तो ये अतीक को मारने का एक प्लानिंग थी कि कैसे उसे मारा जाए। अरे महाराज क्या जरूरत थी ले जाने के? पत्रकार जब आए थे तो उन दंगाइयों को कैसे पता चला? क्योंकि जिन्हें कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो भैया पैदल ही लेके जाएंगे ना। अब मिट्टी में मिलाना होता तो एम्बुलेंस से थोड़ी ले जाते, उसे पैदल ही इसलिए लेकर गए थे ताकि इसे मिट्टी में मिलाया जा सके। अपनी बात मैं मुख्तार कोर्ट के हिसाब से सजा हुई है, मुझ बात से ठीक है भाई, कोर्ट के हिसाब से सजा हुई। लेकिन गोदी मीडिया जो चला रही है ना कि उसकी बारी है, ये झांकी है, वो बाकी है, मीडिया वाले हो तो साबित कर रहे हैं कि हाँ वो ऐसा था, फलाना है, तो अवतार को भी बारी है, फलाना की बारी है। ब्रिजभूषण जी को सजा कब होगी बताइए? इन लोगों को सजा कब होगी? इनकी सजा नहीं होगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से इनका कनेक्शन है, उनको नहीं दोगे। FIR हो गया तो सदस्यता कब रद्द होगी महाराज? सदस्यता रद्द करवाओ, जेल में भिजवाओ, कारावास करवाओ, मिट्टी में मिलाओ, फूट डालो, रात को लूट डालो। फूट डालने वाले लोग हैं, डिवाइड एंड रूल के खिलाफ हमें लड़ना होगा। सभी मुसलमान भाइयों को और सभी सनातनी भाइयों को एकजुट होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की संघरूपी सरकार को उजाड़ के फेंक देना चाहिए। सनातनी हिंदू सत्यता पे चलता है, सनातनी हिंदू सच्चाई के साथ चलता है। सरकारी हिंदू मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। अतीक अहमद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आप परेड कराने क्यों लेके जा रहे थे? एक प्री प्लानिंग पहले से ही बताया गया था पूरा रूल। जैसे मीडिया वाली गाड़ी खड़ी है ना, अब इसमें हमलावर कैसे आ गया? हमलावर भी गाड़ी में हिलाया गया। उनको बताया गया कि 10 बजे ये होगा, उसके बाद में चेकिंग पे ले जाएंगे। वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने तो कह दिया कि बाद में आ जाना, कोई जरूर हमें बताना चाहिए, हम वहाँ पे आ जाते। तो ये अतीक को मारने का एक प्लानिंग थी कि कैसे उसे मारा जाए। अरे महाराज क्या जरूरत थी ले जाने के? पत्रकार जब आए थे तो उन दंगाइयों को कैसे पता चला? हाँ, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा ना सही है। और लेकिन एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट को भी, मैं सुप्रीम कोर्ट की तो भाई बात से समर्थन करता हूँ, लेकिन योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो भैया पैदल ही लेके जाएंगे ना। अब मिट्टी में मिलाना होता तो एम्बुलेंस से थोड़ी ले जाते, उसे पैदल ही इसलिए लेकर गए थे ताकि इसे मिट्टी में मिलाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी मतलब मुसलमानों को सीधा टारगेट। एक चीज़ बताइए कि जो वहाँ के उत्तर प्रदेश में और भी तो माफिया हैं, किसी को मिट्टी में नहीं मिलाया है। और हम कह रहे हैं भैया मिट्टी में मत मिलाओ, कानून के हिसाब से सजा दो, अपराधियों के साथ हम नहीं हैं। अप्रैल मातिक में मुख्तार, अभी मुख्तार को 10 साल की सजा भी हो गई है। कोर्ट के हिसाब से सजा हुई है, मुझ बात से ठीक है भाई, कोर्ट के हिसाब से सजा हुई। लेकिन गोदी मीडिया जो चला रही है ना कि उसकी बारी है, ये झांकी है, वो बाकी है, ये गलत है भैया। इसका मतलब सीधा है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जानबूझ के करवा रहे हैं। उनकी संरक्षण में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को कहते हैं कि योगी हैं, महाराज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या एक विशेष वर्ग को चुन चुन के मारेंगे? कर्नाटक में जाकर भाषण दे रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ चंगा है, सब कुछ खत्म। नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर सब कुछ चंगा होता तो अतीक अहमद को मारा ना जाता, उसके बेटे को मारा ना जाता। ये कहते हैं कि इनकाउंटर हुआ है उसके बेटे का। अब एक चीज़ बताइए पत्रकार महोदय, अगर उसके बेटे का इनकाउंटर होता तो ताबड़तोड़ आगे पीछे से गोलियां चलती हैं, एक तरफा तो गोलियां चलती नहीं है। कैसे इनकाउंटर हुआ है? जानबूझ के मारा गया है। ये कहते हैं मैं अपराधियों के समर्थन में नहीं हूँ। अपराधी अगर वो था तो कोर्ट साबित करेगा, आप तो साबित नहीं करोगे ना। जो मीडिया वाले हैं वो तो साबित कर रहे हैं कि हाँ वो ऐसा था, फलाना है, अब तो अवतार को भी बारी है, फलाना की बारी है। उनका काम है साबित करना, सर आपका काम नहीं। आप सोशल मीडिया हो, सच्चा मीडिया दिखाइए। अफजल अंसारी का भी सदस्यता जाएंगे जेल, वो भी जा रहे हैं। गाजीपुर के सांसद है, उनको 4 साल की सजा हो गई। नहीं तो इनकी ब्रिजभूषण जी को सजा कब होगी बताइए? इन लोगों को सजा कब होगी? इनकी सजा नहीं होगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से इनका कनेक्शन है। ये सिर्फ मुसलमानों को चुनते हैं। अच्छा मुसलमान है, क्या नाम है? फैजल नाम है। अच्छा उड़ा दो इसको। क्या नाम है? अतीक नाम था, उड़ा दो। विरोधी है भाजपा, आपको नहीं लगता? सबका विकास करता। अगर मुस्लिम विरोधी भाजपा नहीं होती तो कर्नाटक में जाके क्या बोला है कि हमारी सरकार बनते ही मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है और मुसलमान भाइयों को ये समझने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ मुसलमान भाई हैं जो समझ नहीं रहे हैं, कहते हैं होगा ये नहीं, हम भड़का नहीं रहे हैं। भड़का नहीं, कानून के हिसाब से सजा दो। मुस्लिम भी अपराधी हो सकता है, हिंदू भी अपराधी हो सकता है, कोई भी हो, दीजिए ना। ब्रिजभूषण जी को सजा दीजिए, काहे नहीं दे रहे? उनको नहीं दोगे? FIR हो गया तो सदस्यता कब रद्द होगी महाराज? सदस्यता रद्द करवाओ, जेल में भिजवाओ, कारावास करवाओ, मिट्टी में मिलाओ। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी है और ये मुसलमानों को समझना चाहिए। जब तक वो लोग नहीं समझेंगे आए दिन मुसलमान मारे जाएंगे। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जैसे होता है न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है, जो मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में हाथ सबका है। देश को आज़ाद करवाने में मुसलमानों का भी हाथ है। मोदी जी के दोस्त अब्दुल निकले थे, आप कह रहे मुसलमान विरोधी है तो भाजपा। अच्छा एक चीज़ बताइए, RSS वालों का जीजा कौन? मुसलमान। अडवाणी जी का दामाद कौन? मुसलमान। मतलब ये मुसलमानों को अपना जीजा बनाएंगे लेकिन मुसलमानों को मार देंगे, ये बेईमानी है। अभी इनको अशफाक उल्ला खान के बारे में इनको पढ़ना चाहिए। मुसलमानों का जिसे इतिहास नहीं पता है वही मुसलमानों को मिटाने का बात करता है।
अशफाक उल्लाह खान को पढ़िए ना, आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को। उन्होंने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 1857 में जाइए पत्रकार महोदय, 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत चूम ली। अगर यही हिंदू मुसलमान करने वाले लोग उस समय होते तो 50,000 से ज्यादा उलेमाओं फांसी पर न चढ़ जाते। आप एक चीज बताइए, यही लोग 1857 में थे कि जो मंदिर में गौ के मांस फेंकते थे और मस्जिद में सुअर का मांस फेंकते थे। यही वो लोग हैं जो फूट डालो राज करो लूट डालो, फूट डालने वाले लोग हैं। डिवाइड एंड रूल के खिलाफ हमें लड़ना होगा। सभी मुसलमान भाइयों को और सभी सनातनी भाइयों को एकजुट होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की संघ रूपी सरकार को उजाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं, अगर मुगलों का इतिहास मिटाया जाएगा तो हमें पढ़ाया कौन जाएगा? लाल किला किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी ने। ताजमहल किसने बनवाया? वीर सावरकर ने। ये पढ़ाओगे? दो चार जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता, जिनका अपना कोई जमीर नहीं होता, वो दूसरे के इतिहास को मिटाने में बहुत माहिर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाना चाहती है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती मोदी जी कभी कागज के फूलों से। आप कितना भी इनकी इतिहास मिटा दोगे, लोग पूछेंगे ना 50 साल बाद जब आपका लड़के का लड़का होगा ना, पूछेगा ए बाबूजी लाल किला किसने बनवाया था, तब वो क्या कहेंगे? मोदी ने बनवाया था। जब वो पूछेंगे ए भैया जब आपस में बात करेंगे, भैया लाल किला किसने बनवाया था, तो मोदी जी का नाम। अच्छा एक चीज बताइए, ताजमहल किसने बनवाया था? सावरकर ने बनवाया था। अरे दुनिया को पता है दूसरे किसने बनवाया था, क्या करने के लिए? मिटाने। एक चीज बताइए, आप कहते हैं ना जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है। अरे भैया हम तो कहते हैं कण-कण में भगवान है, कण-कण में अल्लाह है, कण-कण में वाहेगुरु है। बताइए, श्वास लेते हो तो अल्लाह की कृपा है तभी तो ले पाते हो, वाहेगुरु और राम जी की कृपा है तभी तो ले पाते हो। मुसलमानों का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए। और इस देश में संविधान से चलेगा। हिंदू मुसलमान किसी गीता, किसी कुरान, किसी बाइबल से ये देश नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है, और जब तक इस देश में संविधान रहेगा, अगर संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए ना, मुसलमानों का विरोध करने वाली ये पार्टी 24 में ही मिटिया-मेट हो जाएगी। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकारी हिंदुओं का विरोध करता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं तो सनातनी हिंदू हूँ सर। सनातनी हिंदू सत्यता पे चलता है, सनातनी हिंदू सच्चाई के साथ चलता है। सरकारी हिंदू मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के। हिंदू तो सुरेश चौहान के हैं। सरकारी हिंदू है। सनातनी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कट्टरवादी हिंदू हम हैं। देखिए कट्टरवादी हिंदू हैं। देखिए कट्टर हिंदू न कट्टर हिंदू होना चाहिए, न कट्टर मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि जो कट्टर शब्द है वही पत्रकार महोदय गलत है। कट्टरता क्या कट्टर होना चाहिए? कट्टर का मतलब मैं अगर कुछ मुझसे मुंह से निकल जाए काट दो तुरंत। कट्टर का मतलब मैडम क्या होता है बताइए इनको? क्या होता है? कट्टर का मतलब काटने वाला है। अब काटने वाला बनोगे? इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। अरे मोदी जी अब समझा दीजिए, आपके जो अंधभक्त हैं। ठीक तो गया, शाइस्ता तेरा क्या होगा? ये हेडलाइन चला रहे हैं, तेरा क्या होगा? देखिए शाइस्ता जो है वो भैया जब किसी का पति मर जाता है, मुस्लिम में है, उसका सोहर मर गया, तो भैया तो 4 महीने घर पे बैठेगी ना, 4 महीना घर पे बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि उसे ले आया जाए जी सामने, होल्डिंग में इतनी बड़ी फोटो लगा दो, उसको इस्लाम धर्म से बर्खास्त करवा दो, उसका अंजना वगैरह से कह दो कि जी फोटो चला दो इसकी। मतलब एक मुस्लिम महिला को टारगेट करने का अगर भी किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर चली गई, विदेश चली गई। अरे मैडम आपके पास खबर आई है विदेश चली गई? अरे हो सकता है घर, तो मीडिया दलाली करेगी तो आप भी करोगे? मीडिया वाले तो कुछ भी करते रहेंगे। मीडिया वालों का काम है हिंदू मुसलमान करना, मीडिया वालों का काम है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को